अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 9 मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन के एक्सरसाइज 1.3 का एक एग्ज़ाम्पल के बारे में। आप सोच रहे होंगे सर एग्ज़ाम्पल को समझाने की क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम्पल तो बुक में लिखा हुआ है, हम खुद रीड करके समझ लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एग्ज़ाम्पल करने का मकसद ये है 1.3 के अंदर जितने भी सवालात हैं ना, वो सारे सवालात इजी है इस एग्ज़ाम्पल की निस्बत। यानी एग्ज़ाम्पल नंबर 14 जो कि आपको अपनी लगभग जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले नज़र आ रहे हैं उधर आपको मौजूद है, बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस एक्सरसाइज में, जितने भी सवालात हैं उनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको ये अच्छे सवालों में शुमार होता है। बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे लगा यार कि हाँ यार इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम अच्छे अंदाज में बच्चों को समझाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप एग्ज़ाम्पल नंबर 14 सीखेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 14 सीखा तो समझ, और मुझे लगता है यार कि बेहतरीन अंदाज में आप इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जितने भी सवालात है वो यानी वर्ड प्रॉब्लम्स के सवालात है वो आप अच्छी तरह आप समझ पाओगे। आपको मतलब वो ईजी लगेंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो समझते हैं। देखो यार, सबसे पहले देखो एग्ज़ाम्पल नंबर 14 आपसे बोल क्या रहा है, आपसे पूछा क्या है, मांगा क्या है। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके साथ साथ लेंथी भी क्वेश्चन है ये। आप लेंथी मतलब काफ़ी लेंथी है। जो मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 14 करके लिखा है पूरा, आपको ब्लैक कलर में जितने भी मैंने लिखा है ना यहाँ तक, ये सारे इसके क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे इस एग्ज़ाम्पल की क्या है क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या सोल्व करनी है ये बोला है, ठीक है ना। इसके 4 पार्ट यहाँ तक आपको जस्ट कहा यार कि इसके अंदर गिवन, ये सारे गिवन है और ABCD 4 चीज़ आपने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सोल्व किया हुआ आपकी बुक में भी, लेकिन आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी, तो मैं इसको सही तरह आपको समझाऊंगा। 2 पार्ट अब इधर मैंने मेंशन किया हुआ है और 2 में अभी इसको मिटा के आपको अभी समझाऊंगा इसको समझाने के बाद, ठीक है ना। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 क्या मांग रहा है, क्या आपसे सोल्व करवाना चाह रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि अ कुकिंग ऑयल कंपनी प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ ऑयल्स। क्या बोला, एक कुकिंग ऑयल कंपनी है ना, कंपनी यानी एक सच बात है, ऑयल पैदा करने वाले आप कंपनी बोले तो आप सिंपल क्या है, फैक्ट्री आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी एक कुकिंग ऑयल की कंपनी है जो कि 4 किस्म के ना ऑयल्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो 4 किस्म के ऑयल्स बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। प्रोड्यूस का मतलब क्या है, 4 किस्म के ऑयल ना वो जो कंपनी है वो बना रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। इन पैकिंग ऑफ 1 लीटर, कितने पैकिंग्स में, 1 लीटर की एक पैकिंग में, 5 लीटर की एक पैकिंग में, 10 लीटर की एक पैकिंग में आपको क्या कर रहे हैं, एक कंपनी है वो 4 टाइप्स के ऑयल बना रहे हैं, सिंपल। अब इसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। देखो एक कंपनी है वो क्या कर रही है, वो एक कंपनी वो 4 टाइप के मतलब ऑयल बना रहे हैं। एक फर्स्ट ये टाइप हो गया, सेकेंड ये टाइप हो गया, थर्ड ये टाइप हो गया और फोर्थ ये टाइप आपको हो गया, ठीक है ना। और बोला यार कि 4 टाइप के क्या बना रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं। 1 2 3 4 4 टाइप के ऑयल बना रहे हैं। हर टाइप में ना, हर टाइप के अंदर जो पैकिंग की साइज़ है ना वो कितनी है, 1 लीटर की है, 5 लीटर की है और 10 लीटर की। यानी जो पहला टाइप है ना उसके अंदर जो पैकिंग साइज़ है, पहला वाला पैकिंग साइज़ है 1 लीटर वाला है, दूसरा वाला 5 लीटर, तीसरा वाला 10 लीटर। यानी पहला टाइप कि जो ऑयल के अंदर भी 3 किस्म के साइज़ है, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। और सेकंड टाइप के अंदर भी 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर है। थर्ड के अंदर भी 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर हो गया। और चौथे टाइप ऑफ ऑयल के अंदर भी ना, चौथे टाइप ऑफ ऑयल के अंदर भी क्या है, 1, 5, 10 लीटर। यानी 4 टाइप ऑफ ऑयल है। हर टाइप का ना जो पैकिंग ऑयल है वो कितनी है, 3 है, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। ख़त्म, एक चीज़ क्लियर हो गया। तो इसको उन्होंने टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सर। यहाँ एक कंपनी, एक कुकिंग ऑयल की कंपनी है, उसने वो बना रहे हैं 4 टाइप के ऑयल्स
किन किन पैकिंग में, 1 लीटर वाले पैकिंग में आपको पता है यार कि 1 लीटर वाले लगभग आप जो पकवान के आप एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो 1 लीटर भी होता है, 5 लीटर भी हो सकता है और 10 लीटर भी हो सकता है। 4 टाइप के, यानी क्वालिटी टाइप बोलो तो क्वालिटी कह सकते हैं यार। एक क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, एक थोड़ा इससे ख़राब है, एक और अच्छा है, एक सबसे अच्छा है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं क्वालिटी। तो हर क्वालिटी के अंदर एक 1 लीटर के साइज़ भी आ सकता है, 5 लीटर के भी साइज़ सकते हैं और 10 लीटर के भी साइज़ आ सकता है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलो। ओके बच्चे चलते हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा कितने कितने बना रहे हैं अब वो आप बता। द इन्वेंट्री आर गिवन इन टेबल, जो ये जो टाइप्स ऑफ ऑयल बना रहे हैं वो कितने कितने पैकेट्स बना रहे हैं, ये आप यहाँ पर इस टेबल में मेंशन किया। देखो सबसे पहले नेम किस चीज़ के, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, यानी ऑयल्स के टाइप्स के नेम बता रहे हैं, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर 2 हो गया, यानी कुकिंग ऑयल 1, टाइप 1 बोलो तो कुकिंग ऑयल 1, कुकिंग ऑयल 2, कुकिंग ऑयल बना रहे हैं, बिल्कुल कुकिंग ऑयल कंपनी है तो कुकिंग ऑयल ही बनाएंगे, सिंपल सी बात है। कुकिंग ऑयल 3, कुकिंग ऑयल 4, यानी 4 टाइप के ऑयल बना रहे तो 4 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। और हर टाइप के 3 साइज है, 3 साइज यानी 3 पैकिंग साइज में वो अपनी ऑयल को बना रहे हैं। जो कुकिंग ऑयल 1 है वो भी 1 लीटर के कुछ पैकेट्स बना रहे हैं, 5 लीटर के कुछ इतने बना रहे हैं और 10 लीटर के इतने बना रहे हैं। तो देखो यार कुकिंग ऑयल 1 ना, कुकिंग ऑयल 1 जो पहला टाइप के जो मतलब ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, वो 1 लीटर के कितने पैकेट्स बना रहे हैं, 5000 पैकेट्स बना रहे हैं 1 लीटर के। कुकिंग ऑयल 1 5 लीटर के कितने पैकेट्स बना रहे हैं, आप कहेंगे सर 2500। कुकिंग ऑयल 1 10 लीटर के कितने पैकेट्स बना रहे हैं, आप बताएंगे सर 1000, यानी 1000 पैकेट्स बना रहे हैं कुकिंग ऑयल 1। इसी तरह कुकिंग ऑयल 2 भी 5000 1 लीटर वाले, यानी 1 लीटर वाले थे 5000 पैकेट्स पीसेस बना रहे हैं, ठीक है ना, 5000 बना रहे हैं। कुकिंग ऑयल 2 भी 2500 बना रहे हैं। कुकिंग ऑयल 3 10 लीटर वाले 1000 बना रहे हैं। इसी तरह कुकिंग ऑयल 3 1 लीटर वाले 5000 बना रहे हैं, 5 लीटर वाले 2500 बना रहे हैं और 10 लीटर वाले 1000 बना रहे हैं। कौन, कुकिंग ऑयल 3। और कुकिंग ऑयल 4 जो 4 टाइप के कुकिंग ऑयल है वो क्या कर रहे हैं, 1 लीटर बना रहे हैं, 1 लीटर वाले जो पैकेट्स बना रहे हैं 5000 और 5 लीटर वाले बना रहे हैं 2500 और 10 लीटर वाले बना रहे हैं 1000। ये क्या था, जस्ट इतने टाइप्स इतने साइज के क्या बना रहे हैं पैकेट्स में, मतलब ऑयल बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स। ठीक हो गया, क्लियर है सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अब देखिएगा मज़ीद इस सवाल में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको गिवन है, सुनिए यार, देखो आफ्टर रिमूवल ऑफ 40% ऑफ एन आइटम, क्या बोला, इन हर आइटम में से ना 40% रिमूव करने के बाद इट इज़ टू बी रिप्लेनिश्ड, इसको दोबारा से भर दिया है। इसको समझो यार, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट कह रहे हैं कि 40% इसमें से निकाला है और जो निकाला है ना, अब जाहिर बात है जितने भी इसमें से कुकिंग ऑयल बना है इसमें 40% आगे फ़रोख्त किया है, जो फ़रोख्त किया है उसकी जगह पर और ऑयल बना के उस जगह को फिल भी किया है। रिप्लेनिश का मतलब क्या, दोबारा फिल करना, दोबारा भर देना, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 40% रिमूव किया है आइटम्स में, डिफरेंट आइटम्स में से 1 लीटर वाली, 5 लीटर वाली, 10 लीटर वाली मुख्तलिफ टाइप की ऑयल में से 40% रिमूव किया है और इसको रिप्लेनिश भी किया है। इस जो रिमूव 40% किया था ना उसको दोबारा से इधर से रिमूव करके आगे मार्केट में बेचा है और उधर से क्या फैक्ट्री से बना के दोबारा इस जगह पर रिफ़िल किया, यानी दोबारा से आप कह सकते हैं इसको भर दिया है, जो उधर से खाली हुआ तो उसको दोबारा से भर दिया है, इसमें यह कह रहे हैं, ठीक है ना सर। यहाँ तक ठीक है सर। 40 कितना रिमूवल हुआ, इसके अंदर एक चीज़ क्लियर करें, कितने रिमूवल हुए, 40% रिमूव हुआ और ज़्यादा मतलब रिमूव 40% तो रिप्लेनिश भी कितना होगा, 40% ही होगा, सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा सर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा आगे चलें, कह रहे हैं यार कि द डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल टू पैकिंग इस 20%। यहाँ से एक स्टेटमेंट है, द डेली ऑयल, जो डेली ऑयल है ना किसकी, आप 1 लीटर की, सर हाँ 1 लीटर की जो डेली ऑयल है कौन सी टाइप की कुकिंग ऑयल
2 की कुकिंग ऑयल 2 की जो डेली ऑयल है 1 लीटर के अंदर ना उसको रिमूव किया है, कितने % रिमूव किया है? 20%। सिंपल ठीक है, सॉरी, द डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर, जो रोज़ाना के बेस पर 1 लीटर रिमूव किया है कुकिंग ऑयल 2 के अंदर, वो कितना है? 20%। 20% कुकिंग ऑयल 2 के अंदर से लगभग 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 2 के अंदर से ना क्या किए? 20% रिमूव किए, यानी 20% आगे बेचा है, फरोख्त किया, कुछ भी किया। और रिमूव करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक स्टेटमेंट ये था, ये कुकिंग ऑयल 2 के लिए था। आगे चलेंगे, फॉर 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4। सर 10 लीटर कुकिंग ऑयल किसके लिए? 4 के लिए। कुकिंग ऑयल 4 के लिए जो 10 लीटर है, 10 लीटर के कुकिंग ऑयल 4 के अंदर कितना रिमूव किया है? कितना रिमूव किया है? डेली रिमूव इज़ 5%। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको इसको सवाल के अंदर आपने इन चारों पार्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कुछ आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, वो किसके लिए? कुकिंग ऑयल 2 के लिए, 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 2 के लिए कह रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक कुकिंग ऑयल 4 यानी टाइप 4 की जो कुकिंग ऑयल है ना, उसके 10 लीटर वाले में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 में डेली बेस पर 20% रिमूव हो रहे हैं, ठीक है ना। और इधर 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 के अंदर डेली बेस पर क्या हो रही है? 5% रिमूव हो रहा है। 3 चीज़ गिवन है, टोटल इन पूरा आइटम्स में 40% रिमूव हुआ है और इसको रिप्लेनिश भी करनी है। एक चीज़ गिवन ये हो गया। दूसरी चीज़, और इस कुकिंग ऑयल 2 के अंदर 20% कम हुआ है। 1 लीटर वाले ना, 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल जो 2 के अंदर डेली बेस पर 20% कम हुआ है, ख़त्म हो रहे हैं या इधर से निकाल रहे हैं। तीसरी बात ये कहनी है यार कि कुकिंग ऑयल 4 के अंदर 10 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 4 के अंदर कितना कम हो रही है? 5% कम हो रहा है। मेन चीज़ 3 चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। इन 3 कॉन्सेप्ट्स की मदद से आपने क्या करनी है? A, B, C, D को आपने फाइंड आउट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हो गया। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर पेपर में ये सवाल आए या इससे कोई मिलता जुलता कोई सवाल आए, आप उसको बेहतरीन अंदाज में फोड़ पाओगे अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से ढंग से सुना, देखा और समझा। तो अच्छे सवाल की कैटेगरी में था, तो मुझे लगा यार कि हाँ यार इस जो सवाल को, इस एग्जाम्पल को बच्चों को अच्छी तरह समझाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, नंबर 1 फर्स्ट में क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 पैकिंग। कुकिंग ऑयल 2 ना के पैकिंग में 20% बोले। नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड, आपको नंबर ऑफ लीटर में के फॉर्म में नहीं बोला, मतलब कितने तादाद में यहाँ से कुकिंग ऑयल 2 1 लीटर वाले रिमूव किया नहीं बोला, आपको परसेंटेज में दिया ना। इधर से गिवन में क्या है? डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 ना 20% रिमूव कर रहे हैं डेली बेस पर। तो इधर ये पूछा नंबर ऑफ डेली ना रोज़ के बेस पर कितना रिमूव हो रहा था, किस में? 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 के अंदर, ठीक है ना। कुकिंग ऑयल 2 के पैकिंग के अंदर ना जो डेली बेस पर जो रिमूव हो रहा था वो कितना हो रहा था, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो, 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 पैकिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार कि 1 लीटर ना कुकिंग ऑयल 2 के अंदर कितने पैकिंग आ रही है, कितने पैकिंग आ रहा है। आप कहेंगे सर 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 के अंदर 5000 पैकिंग आ रही है। ठीक है सर, कितना आ रही है? 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 के अंदर 5000 पैकिंग आ रही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला यार कि अगर वो एक दिन में 20% रिमूव कर रहे हैं तो टोटल 5000 है ना, परसेंटेज के फॉर्म में यानी 5000 में से 20% रिमूव कर रही है ना, 5000 में से एक दिन में 20% रिमूव कर रही है। तो नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड ऑफ 1 लीटर 1 कुकिंग ऑयल 2, यानी देखो नंबर ऑफ जो डेली रिमूव्ड है ना, जो रोज़ाना की बेस पर ऑयल की पैकिंग रिमूव हो रही है 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 के अंदर, तो अंदर कुकिंग ऑयल 2 पैकिंग के अंदर कितना हो रहा है, कितना रिमूव कर रहे हैं? 20% ऑफ कितने में से? 5000 में से, यानी टोटल है 5000, उसमें से 20% डेली बेस पर रिमूव कर रहा है। डेली बेस पर मतलब वो आगे फ़रोख्त कर रहे हैं, जो भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है टोटल कितनी है, इधर जस्ट परसेंटेज में दिया था, हमें चाहिए कि 5000 अगर पैकेट है,
पैकिंग फॉर्म में है तो उसमें जब 20% कितना होगा, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, 20% ऑफ 5000, 5000 में से 20% क्या हुआ है, निकाला है, रिमूव किया है। तो 20% को जब इसको सोल्व करना बहुत इजी हो गया। परसेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपको पता है यार कि जो सर डिवाइड बाई 100 कर लें तो परसेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो 20 डिवाइड बाई 100, आप ऑफ का मतलब तो आपने बोर्ड मास के अंदर पढ़ा होगा, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ और डी है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जहन में रखनी है। बोर्ड मास के अंदर भी जो ऑफ है ना, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। और आपको इस तरह के कहें पर 30% ऑफ 80, 50% ऑफ 80, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। इसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा और 5000 इधर ही है, ये 100 नीचे तो 2 0 कटा, यहाँ पर 1 बच गया तो यहाँ पर कितना हुआ 20, 50 कितना हुआ 1000, कितना हुआ 20, 50 को मल्टीप्लाई किया 1000 डिवाइड में इसको डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है सर, सिंपल मतलब ये है सर कि यहाँ पर अगर डेली बेस पर 20% टोटल 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 2 में से निकाल रहा है, 20% निकाल रहे तो परसेंटेज में 20% हो गया। कुकिंग यानी पैकिंग ऑयल जो पैक्ड फॉर्म में पैकिंग में अगर पैकिंग में कितना रिमूव कर रही है, 5000 में से डेली बेस पर 1000 आगे रिमूव कर रही है। 1000 पैकिंग ना पैकेट आगे मतलब बेच रहा है, रिमूव कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अच्छा सवाल है, बारीकी से चीज़ों को सुनो, बार बार प्रैक्टिस करो। सफिशेंट प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी जहन में बैठेंगे और इसको बेहतरीन अंदाज में आप पेपर के दिन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, सही है सर, आगे चलें। तो देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड की बारी है। आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज 1 लीटर कुकिंग ऑयल टू रिप्लेनिश्ड। अच्छा, रिप्लेनिश्ड का भी मैंने बोला कि दोबारा भर देना। दोबारा एक चीज़ आपने मिसाल तौर पर इसमें देखो 5000 में से ना 1000 रोज़ रोज़ निकाल रहे हैं तो उसको रिप्लेनिश भी कर रहे हैं। जो निकाल रहे हैं ना, जो बाहर बेच रहे हैं उसकी जगह पर और बना के इसकी जगह को भर रहे हैं, इसे कहते हैं रिप्लेनिश। ठीक है ना। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज कह रहे हैं कि कितने दिन बाद 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 2, ये जो हम फाइंड किया था ना कुकिंग ऑयल 2 के, जो 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 2 है ना, वो कितने दिन बाद R2 रिप्लेनिश्ड, कितने दिन बाद ये क्या होगा, रिप्लेनिश्ड होगा। यानी दोबारा से भरेंगे, दोबारा से जो जितने भी यहाँ से आगे गया है, रिमूव हुआ है, उसकी जगह पर कितने दिन बाद ये फिल होगा, रिप्लेनिश्ड होगा। दिन फाइंड करने, कितने दिन होगा, कितने दिन हो गए, ये फाइंड करने बहुत ईजी है। सुनो, इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको इस सवाल के अंदर इसको यूज़ करनी है, इसको 40% को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिप्लेनिश्ड करना है। यहाँ पर देखो हर जो आइटम ना जो 40% रिमूव हो रहा था ना, वो क्या हो रही है, ऑफ एन आइटम इट इज़ टू बी रिप्लेनिश आफ्टर रिमूवल ऑफ 40%। 40% का रिमूव होने के बाद ना उसको दोबारा क्या कर रहे हैं, भर रहा है, दोबारा फिल कर रहा है, दोबारा रिप्लेनिश कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो पार्ट बी में आपको पता है गिवन है, आफ्टर कितने परसेंट, 40% रिमूवल रिप्लेनिश इज़ टू बी मेड। हम 40% रिमूव होने के बाद ना रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। इस टू बी मेड का मतलब क्या है, रिप्लेनिश यानी दोबारा से उस जो स्पेस खाली हुआ है, यहाँ से 40% ऑयल को आगे बेचा है, आगे रिमूव किया है, उसको 40% होने के बाद क्या करनी है, इसको रिफ़िल करनी है, दोबारा से भरनी है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं। तो सिंपल मतलब यहाँ पर देखो हेयर 40% ऑफ 500, बिल्कुल यार 500 नहीं 5000, 40% आप क्या होगा 5000। क्यों? क्योंकि 40% रिमूव कर रहा है। इधर देखो किसी भी आइटम में से ना, किसी भी ऑयल के आइटम में से 40% रिमूव हो रहा है। कितने परसेंट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 40% होने पर ही हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम नीचे कर रहे हैं कि 40% ऑफ 5000 जो 1 लीटर वाले ना टाइप 2 का जो कुकिंग ऑयल है ना, वो 5000 है। अगर इसमें 40% हटाऊं तो इसको रिमूव, इसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है हमें। सिंपल सी बात है। देखो 40% ऑफ क्या है 5000, इसका सिंपल मतलब क्या है यार, 5000 में से 40% रिमूव करनी है और इसको रिप्लेनिश करनी है। सिंपल सी बात है। तो देखो यार
40% आए 5000 कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 5000 में से 40% हमने क्या नहीं करना है, निकालना है, रिमूव करना है। और इसमें ये चेक करना है यार कि रिमूव करने के बाद इसके अंदर रिप्लेनिश करने के लिए दिन कितने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे बात है परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपको पता है यार 40/100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी 5000 कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अभी ऊपर हम समझ के आए हैं, ठीक है ना। तो देखो यार यहाँ पर अगर आप सोल्व करना चाहिए तो क्या होगा, ये 20 कट गया, क्या बचा 40 मल्टीप्लाई बाई 550 बचा, 40 मल्टीप्लाई 50 किया तो क्या आएंगे 20 यानी 2000 आएंगे। क्या मतलब देखो 40 को मल्टीप्लाई करो 50 के साथ 2000 डिवाइड में 1 है तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, यानी 2000। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, यानी 5000 में से ना अगर आप 40% रिमूव कर रहे हैं तो कितने पैकेट्स रिमूव हो रहे हैं, 2000 रिमूव हो रहे हैं। हमारा मिशन ये नहीं है कि जस्ट 2000 रिमूव होगी तो काफ़ी है, मिशन ये है कि यार कितने, ये तो किसकी है, रिप्लेनिश की है, यानी 40% होंगे तब आप रिप्लेनिश करते थे ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, 40% ऑफ 5000 आ चुके हैं 2000। और नज़रें ऊपर थोड़ा जमाओ, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेली रिमूव कितनी हुआ है 1000, ठीक है ना, डेली रिमूव हुआ है 1000 और टोटल 40% रिमूव हुआ है कितना 2000। पहला हमारे पास नज़रें जमना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक दिन में जो रिमूव हुआ है 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 के पैकेट्स कितना रिमूव हुआ है, 1000 दाना रिमूव हुआ है। नीचे कह रहे हैं कि यहाँ पर 40% रिमूवल के बाद आपको पता है कि रिप्लेनिश होनी है, और तो 40% ऑफ टोटल 5000 यानी इस कुकिंग 1 लीटर के कुकिंग ऑयल 2 के पैकिंग के अंदर ना 40% कितना हुआ 2000 हुआ, 2000 हुआ, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एक दिन में 1000 तो 2 दिन में 2000 हो गए, सिंपल सी बात है। एक दिन यहाँ पर एक दिन में 1000 हुआ ना, एक दिन में 1000 मतलब हमने पैकेट रिमूव किया, और 40% होने के लिए क्या करना पड़ा, 40% ऑफ 40% क्यों किया, क्योंकि 40% के बाद हमने इसको रिप्लेनिश करनी है, दोबारा इसके अंदर भरनी है। तो 40% की कितना हो रहा है, 40% होने के लिए कितना इसके अंदर पैकेट को रिमूव करना पड़ रहे हैं, 2000 पैकेट्स को रिमूव करना पड़ रहे हैं, यानी 40% ऑफ 5000 के तो 2000 है। तो इसका सिंपल मतलब एक दिन के लिए 1000 रिमूव करना पड़ रहा है, तो 2 दिन के लिए कितना करना पड़ेगा 2000। तो 2000 तो आ चुका है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर 2 days द रिप्लेनिश इज ड्यू। सिंपल अल्फाज में क्या है, 2 दिन के बाद इसको दोबारा भरने की ज़रूरत है, सिंपल ये बोल रहा था। देखो ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज कितने दिन बाद 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 बे रिप्लेनिश, इसको दोबारा भरना होगा। दोबारा 2 दिन के बाद ही दोबारा क्यों भरा, क्योंकि एक दिन में 1000 रिप्लेनिश यानी रिमूव कर रहे हैं, तो 2 दिन में क्या करेंगे 2000 करेंगे। तो यहाँ पर आया हमारे पास क्या है 2000, 40% क्या करने रिमूव करने, और 40% तक पहुँचने पर ही आपने इसको रिप्लेनिश करनी है। अब ऊपर तो क्या एक दिन में 20% आ रहा था, तो जाहिर बात है 2 दिन में 40% होगा, तो 2 दिन के 40% ऑफ क्या होगा रिमूवल, हमारे पास क्या है 40% रिमूवल हो रहा है, रिप्लेनिश करना है 40% के बाद। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, 40% ऑफ 5000 फाइंड किया, तो 2000 हुआ, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एक दिन में 1000 तो 2 दिन में 2000, तो हमने लिखा है कि आफ्टर 2 days द रिप्लेनिश इज ड्यू। 2 दिन के बाद आपने क्या करना है, उस जो रिप्लेनिश उसकी जगह को दोबारा भरनी है। क्यों 2 दिन के बाद भरनी है, क्योंकि उन्होंने कहा 40% इसको रिमूव करने के बाद ही इसके आपने रिफिल करनी है, इसको दोबारा से भरनी है। अब देखो पार्ट सी को, ये भी बहुत इजी है, मतलब इससे लगभग कनेक्टेड है, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग, इसमें था 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 पैकिंग में था, इसमें 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 था, तो ये वाला था, ये वाला पार्ट ए की बात करूँ तो। और इसके अंदर से जो टोटल रिप्लेनिश्ड जितना रिमूव करे वो फाइंड करनी थी, लेकिन सी और डी लगभग सेम कनेक्टेड है और ए और बी लगभग कनेक्टेड है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों कनेक्टेड, ए और बी कनेक्टेड है, सी और डी कनेक्टेड है। तो सी और मतलब सी भी मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता, अलग कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट सेम होगा, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग। देखो 10 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 4 के ना, 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 की जो पैकिंग है उसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 पैकिंग, यानी कुकिंग ऑयल 10 लीटर वाले कुकिंग ऑयल 4 के जो पैकिंग में ना डेली बेस पर कितने रिमूव हो रहा है। तो आपको पता है कि डेली कितने % रिमूव हो रहा था, 5%, यानी 5% हम इसमें से क्या करनी है
रिमूव करनी है। तो देखो सवाल इस तरह कुछ यूँ सॉल्व होगा, नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर बेकिंग। टोटल पैकिंग इसके अंदर टोटल कितनी है, 1000 है, आपको पता है। टोटल जाहिर बात है जो पैकिंग है कुकिंग ऑयल 4 के अंदर 10 लीटर वाली टोटल कुकिंग जो पैकिंग है वो कितनी है, 1000 है, ठीक है ना, 1000। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि डेली रिमूव कितनी हो रही है, 5%। डेली रिमूव कितनी हो रही है, 5%। तो नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 में ना, कुकिंग ऑयल 4 की जो पैकिंग है उसमें डेली रिमूव कितनी हो रही है, 5%। कितने में से, 1000 में से। कितने में से 5% हो रही है, 1000 में से 5% रिमूव हो रही है। तो जाहिर सी बात क्या करेंगे, 5% ऑफ 1000। 5% बोले तो 5 को परसेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, डिवाइड बाई 100 करते थे, और ऑफ को ख़त्म करते तो मल्टीप्लाई फॉर्म, और 1000 इधर ही है। और इसके बाद आपको पता है यहाँ से ये 2 0 कट गया, तो क्या बचा, 10 5 50। यानी जो नंबर ऑफ कुकिंग ऑयल ना 10 लीटर कुकिंग ऑयल में अगर आप 5% कमी करोगे तो 1000 में से कितने परसेंट निकाल रहे हैं, 50%। डेली 50% नहीं, सॉरी 50 पीसीस, 50 पैकेट्स, ठीक है ना। टोटल पैकेट इसके अंदर 1000 दाना है, 5% निकालो तो कितना होगा, यानी डेली बेस पर 50 दाना आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। कहाँ से, 10 लीटर कुकिंग ऑयल टाइप 4 में से, यानी टाइप 4 की 10 लीटर वाली मतलब इस कैटेगरी में से। क्लियर हुआ, ठीक है सर। ये क्लियर हुआ कि हमारे पास जो नंबर डेली जो रिमूव्ड है वो 5% हो रहा था कुकिंग ऑयल किस में से, 4 में से। वो 1000 में से 50 दाना डेली बेस पर रिमूव होगा, ठीक है। ये होगा पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी बस इसका आंसर ये है, क्लियर है। अब देखो पार्ट नंबर डी। डी में क्या कहते हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज। इसमें तो जस्ट ये बता रहे हैं कि एक दिन में इस जो कुकिंग ऑयल 4 के अंदर से इतना यानी 50 पैकेट रिमूव हो रहे हैं, इसमें जस्ट ये बताया। आगे बोल रहे हैं कि यार कितने दिन बाद 10 लीटर वाली जो कुकिंग ऑयल 4 है ना, कुकिंग ऑयल 4 की जो 10 लीटर वाली पैकिंग में से कितने दिन बाद इसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। रिप्लेनिश करने के लिए आपको फिक्स यहाँ पर उन्होंने एक परसेंटेज दिया यार, रिप्लेनिश आपने 40% होने के बाद ही करनी है। फिलहाल एक दिन में 5 है तो 40 होने के लिए कितना होना होगा, आप डायरेक्ट थोड़ा लगा सकते हैं। एक दिन में 5% वो निकाल रहे हैं, तो 40% होने के लिए अब जैसे बात कितना आप करना पड़ा, 8 दिन लगेंगे 40% होने के लिए। सिंपल बात है। आप डायरेक्ट अपनी सोच से इसको मतलब सोल्व कर सकते हैं, इंट्यूशन आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर सोचो यार कि एक दिन में ना, एक दिन में ये जो कुकिंग ऑयल 2 के जो लेटर 10 वाले टाइप है ना, लेटर 10 वाले जो कुकिंग ऑयल 2 5% रिमूव हो रहे हैं, तो कितना दिन लगेंगे 40% रिमूव होने के लिए। क्यों 40% के पीछे हम क्यों बढ़े, क्योंकि 40% होंगे तो ही हम इसको रिप्लेनिश करेंगे, यानी इसको दोबारा भरेंगे। तो एक दिन में 5% तो 8 दिन लगेंगे 40% होने, यानी 5 8 40 होते हैं ना, 8 दिन लगेंगे 40% होने के लिए आफ्टर 8 डेज। इसके सिंपल अगर आप डायरेक्ट अगर आपको समझ में आते हैं तो ये इसके डायरेक्ट आंसर क्या है, ये है, ठीक है ना। लेकिन इसको हमने सही तरह सोल्व करनी है तो कैसे होगा, देखो यार 40% ऑफ 1000 क्यों होगा, क्योंकि रिमूवल के लिए जो रिप्लेनिश के लिए 40% का होना तो ज़रूरी है। 40% ऑफ 1000 कर दिया 40, क्योंकि आपको रिमूवल का जो आपको रिप्लेनिश करने के लिए ना कितने परसेंट की ज़रूरत होती है, 40% होंगे तब आप रिप्लेनिश कर सकते हैं। उन्होंने आपको फाइंड करने के लिए कहा है कि रिप्लेनिश कितने मतलब दिनों के बाद कर सकते हैं, करेंगे अगर ऐसा कैटेगरी रहा तो। अगर एक दिन में 5% इसके अंदर से रिमूव हो रहे तो रिमूव करने यानी इसको रिप्लेनिश करने के लिए यानी 40% होने के लिए इसको कितना दिन लेना पड़ेगा, 8 दिन लेना पड़ेगा। इसको सोल्व करने का तरीका ये है, ठीक है ना। 40% ऑफ 1000 हो गया, इसको ख़त्म करें तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई लगभग आप समझ लें ये 1000 नीचे इधर आएगा तो ये 0 0 ये 2 2 कट गया, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 400 हुआ। क्या हुआ, 400। जाहिर बात है 400। अब आपको यहाँ पर क्या आ चुका है 40%, यानी 1000 में से ना, अगर इस 40 का परसेंट मतलब क्या है, 1000 में से 400 क्या है रिमूवल, 400 होंगे ना, 1000 में से 400 पैकेट जब रिमूव होगा तब आप इसको क्या करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे, तब आप इसकी जगह को दोबारा रिफिल करेंगे, भरवाएंगे, ठीक है ना। तो जाहिर बात है आपको यहाँ पर आ चुका है 4400। ये कितने दिन के अभी फ़िलहाल पता नहीं है, ठीक है ना। 40% आप इतना है और 40% होंगे तब आप रिप्लेनिश करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है ना। और आपको यहाँ एक चीज़ पता है कि 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 के पैकिंग में से ना
एक दिन ये कितने रिमूव कर रहे हैं, पैकिंग रिमूव्ड इन 1 डे, एक दिन ये कर रहे हैं 50 पैकिंग, 50 पैकिंग यार इधर से रिमूव कर रहे हैं और आपके पास 40% इतना आ चुका है। दिन को फाइंड करने के लिए ना यार कि ये कितने दिन के बाद ये रिप्लेनिश करेगा, दोबारा से भरेगा, उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो 40% के आप 1000 में आपको यहाँ पर आ चुके हैं ना, इसमें से इसको डिवाइड करनी है। सिंपल डिवाइड करेंगे ही तो आपको ना आपको क्या मिलेगा, दिन मिलेगा। यार इतने दिन बाद इसको दोबारा भरना रिप्लेनिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो तो क्या क्या 400 डिवाइड बाई 50 किया तो 58 जब 400 हो गया तो लगभग कितने दिन हुआ, 8 दिन, यानी 8 दिन लगा। सो आफ्टर 8 डेज द रिप्लेनिश इज ड्यू। 8 दिन बाद आपको इसके अंदर जो खाली था, जो आपने आगे रिमूव किया, तो उसको 8 दिन के बाद भरना होगा, यानी दोबारा रिफिल करना होगा, दोबारा से भरना होगा। रिप्लेनिश का मतलब सिंपल ये है। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पीछे कर कर के देखो, बातों को सुनो और फुल कंसंट्रेशन से सुनो और एनालाइज करो। जितनी दफ़ा आप सुनोगे उतनी आपकी क्या होगी, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। और ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, अच्छी तरह लर्न करनी है। अगर आपको मसला मसाइल फिर भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दें यार कि सर यहाँ से ये कैसे आया, ये किस लिए आया, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं एक बहुत ही दुआनदार शायरी से, मोटिवेशनल शायरी से, बहुत ही गहराई वाली है, सुनिएगा, फील कीजिएगा और इस पर अमल दरामद भी करनी है, समझना है। हाँ यार क्या बोला है, ठीक है ना, समझना है। देखो कहते हैं यार कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। एक दफ़ा और सुनिएगा, कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जानी है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जानी है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनानी है। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा, आगे पढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आप जितना आप सीखोगे ना उसको आप आगे दूसरों को सिखाओ तो समझो यार आपकी डबल आपको मतलब लर्निंग हो रही है। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्ट्रगलिंग एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।